हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एसी सप्लाई और डीसी सप्लाई क्या होता है। तो चलिए ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एसी सप्लाई जिसे हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं और डीसी जो कि डायरेक्ट करंट होता है। अल्टरनेटिंग करंट जो कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि एसी सप्लाई में करंट जो है वो अल्टरनेट वाइज चलता है, मतलब बारी बारी से जो करंट है वो चेंज होता है। फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इस वीडियो से बनेंगे, जो कि आपका टेक्निकल एग्जाम या फिर इंटरव्यू के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। और इस वीडियो के लास्ट में मैं कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो यहाँ आप एसी का सिंबल देख सकते हैं। जो करंट है वो बारी बारी से चेंज हो रहा है, मतलब जो करंट का डायरेक्शन है वो एक बार ऊपर की ओर जाता है तो एक बार नीचे की ओर आता है। मतलब जो अल्टरनेटिंग करंट है वो समय के साथ साथ अपने दिशा को चेंज करते रहता है, वो हमेशा चेंज होते रहता है बारी बारी से। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो करंट है वो पॉइंट ए से निकलकर बी से होते हुए पॉइंट सी तक जाता है। तो यहाँ पे जो करंट पॉइंट ए से पॉइंट सी तक आया, इसे हम एक साइकिल कहते हैं। मतलब ये जो साइकिल बना हम इसे एक साइकिल कहेंगे। तो जो ऊपर का भाग है वो प्लस का होता है और जो नीचे का भाग है वो माइनस का होता है। जब करंट स्टार्ट होता है तो वो पहले प्लस से होते हुए माइनस की ओर आता है और तब जाके माइनस से फिर प्लस, ये प्लस माइनस करते करते इसका साइकिल जो है वो चलते रहता है ऊपर नीचे होकर के। तो यहाँ पे हमारा जो करंट या फिर वोल्टेज कह सकते हैं, ये एक सेकंड में 50 साइकिल बनाता है। अभी हमने यहाँ देखा कि ये पॉइंट ए से निकल करके पॉइंट सी तक आता है तो उसे हम एक साइकिल कहते हैं। तो इसी तरह ये एक सेकंड में 50 साइकिल बनाता है, मतलब ये एक सेकंड में 50 बार प्लस माइनस होते रहता है। और इसी को अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज में कहेंगे तो इसे हम 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जो कि हमारे इंडिया का फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होता है। पर विदेश का जो फ्रीक्वेंसी होता है अमेरिका वगैरह का, वहाँ पे 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होता है। मतलब एक सेकंड में वहाँ पे 60 साइकिल चलता है, इसलिए वहाँ 60 हर्ट्ज होता है। तो हमारे घरों में जो बल्ब, ट्यूबलाइट, ये सब इक्विपमेंट लगा होता है, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होने के कारण ये एक सेकंड में 50 बार ब्लिंक कर जाता है। मतलब एक सेकंड में 50 बार ये जलता है बंद होता है, जलता है बंद होता है, जिसे हम अपने नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते क्योंकि करंट एक बार प्लस की ओर जाता है तो एक बार माइनस की ओर आता है। प्लस माइनस करते करते ये एक सेकंड में 50 बार ब्लिंक कर जाता है। यहाँ पे हमारे पास एक इक्विपमेंट होता है VFD जिसे हम कहते हैं। VFD के मदद से हम किसी भी फ्रीक्वेंसी को मैनुअली कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। ये एक इक्विपमेंट है जिससे हम फ्रीक्वेंसी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर अभी भी आपको फ्रीक्वेंसी नहीं समझ में आया कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं इसके लिए एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि फ्रीक्वेंसी आखिर होता क्या है। यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पे जो आप करंट देख रहे हैं, एक बार ऊपर की ओर जा रहा है, एक बार नीचे की ओर आ रहा है, तो इसे हम साइन वेव कहते हैं। मतलब ये जो वेव है जो अप एंड डाउन हो रहा है, इस वेव को हम साइन वेव कहते हैं। वेव कई तरह का होता है, साइन वेव, ट्रायंगल वेव, हाफ वेव, फुल वेव, बहुत तरह का वेव होता है। बट हम लोग जो वेव यूज़ करते हैं वो साइन वेव होता है और यही साइन वेव हम लोग के लिए बेस्ट होता है। काफ़ी बार आप देखते हो कि मार्केट में जब हम लोग इन्वर्टर परचेज करने जाते हैं तो वहाँ देखने को मिलता है कि स्क्वायर वेव इन्वर्टर है या साइन वेव इन्वर्टर है, तो साइन वेव इन्वर्टर बेस्ट होता है। तो ये तो था एसी करंट। अब हम देखते हैं डीसी सप्लाई को कि हमारा डीसी करंट किस तरीके से काम करता है। डीसी जिसका मतलब होता है डायरेक्ट करंट। यहाँ पे आप इसके सिंबल को देख सकते हैं कि यहाँ पे किसी तरह का कोई साइकिल नहीं होता, यहाँ पे अपना ये करंट को चेंज नहीं करता है। यहाँ पे जो हमारा करंट है ये कांस्टेंट होकर के कंटिन्यूस फ्लो करता है। मतलब डीसी में जो करंट होता है वो समय के साथ चेंज नहीं होता है, वो कंटिन्यूस फ्लो करते रहता है, जिसके कारण डीसी में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होता है और करंट वेरी नहीं करता है, ये कांस्टेंट अपने सप्लाई को देते रहता है। तो यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि अल्टरनेटिंग करंट एसी में हमेशा हम लोग फेज और न्यूट्रल को दिखाते हैं। मतलब कभी भी अगर वायर को दिखाना होगा तो हमें फेज और न्यूट्रल में ही दिखाते हैं। बट डीसी जो कि डायरेक्ट करंट है, यहाँ पे हम लोग हमेशा प्लस और माइनस का यूज़ करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव में। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है हम लोग एसी में प्लस और माइनस का यूज़ करते हैं या नहीं, तो वहाँ पे हम लोग फेज और न्यूट्रल का यूज़ करते हैं, प्लस माइनस का यूज़ नहीं करते। क्योंकि हमारे घरों में जो सप्लाई आता है वो एसी सप्लाई होता है, क्योंकि हमारे घरों में जो लगभग इक्विपमेंट लगा होता है लगभग वो सारा इक्विपमेंट एसी सप्लाई से ही चलता है। जैसे टीवी, फ्रिज, फैन, बल्ब, एसी, मोटर, कूलर, ये सारा एसी से ही चलता है। हाँ, ये बात सही है कि बहुत सारे इक्विपमेंट ऐसे भी होते हैं जो इंटरनली डीसी पे वर्क करते हैं, बट उसे एक्सटर्नली हमें एसी को देना पड़ता है, तब जाके वो इंटरनली डीसी पे वर्क कर पाते हैं। अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो आप टीवी को ले लीजिए या फिर एलईडी बल्ब, सेट टॉप बॉक्स या फिर मोबाइल को ले लीजिए, ये सब इंटरनली तो डीसी पे वर्क करते हैं, बट इसे एक्सटर्नली जो सप्लाई है वो एसी का चाहिए होता है। तो ये सारे इक्विपमेंट में होता क्या है कि हम सप्लाई तो एसी का देते हैं, बट अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगा होता है जिसमें ब्रिज रेक्टिफायर होता है। जो रेक्टिफायर होता है वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करने वाले कंपोनेंट्स का नाम क्या होता है, तो वो रेक्टिफायर होता है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है।
या फिर अगर हम कंप्यूटर्स या फिर लैपटॉप की बात करें तो वहाँ पे एसएमपीएस होता है। जो एसएमपीएस होता है वो हमारा पूरा सर्किट में डीसी सप्लाई को देता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करने का काम करता है। और अगर हम डीसी का एग्जांपल लें तो बेस्ट एग्जांपल ये होगा कि हमारे घरों में इन्वर्टर और बैटरी लगा होता है, तो वो जो बैटरी है वो बेस्ट एग्जांपल है डीसी सोर्स का, जो डीसी को स्टोर करता है। तो वो इन्वर्टर के जरिए डीसी को दे करके एसी में कन्वर्ट कर लेता है और तब हमारे घरों में लाइन सप्लाई हो जाता है। हमारा जो डीसी करंट है वो बैटरी से निकल करके इन्वर्टर पे जाता है और इन्वर्टर से वो डीसी से एसी में कन्वर्ट हो जाता है और तब हमारे घरों में सप्लाई होता है। तो डीसी से एसी में जो कन्वर्ट करता है उसे हम इन्वर्टर कहते हैं। अगर हम डीसी सप्लाई को और देखें तो हमारा जो सोलर पैनल होता है उससे भी हमें डीसी मिलता है, या फिर डीसी जनरेटर होता है जिससे हमें डीसी मिलता है। किसी भी बैटरी को चार्ज करने के लिए ध्यान रहे हम लोग हमेशा डीसी सप्लाई का यूज़ करते हैं, क्योंकि बैटरी हमेशा डीसी करंट को स्टोर करता है, एसी करंट को स्टोर नहीं करता है। तो चलिए आइए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं जो मैंने आपको पहले बताया था। हमारे घरों में जो एसी सप्लाई आता है वो कौन सा वेव होता है? दूसरा है इंडिया का फ्रीक्वेंसी कितना होता है? थर्ड है डीसी सप्लाई में फ्रीक्वेंसी होता है या फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा, और अगर आंसर नहीं भी आता हो तो भी कमेंट कीजिए, मैं वहाँ पे आपका आंसर बताऊंगा और समझा भी दूंगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स अगर आप टेक्निकल फील्ड से बिलोंग करते हैं तो ऊपर आई बटन में और भी बहुत सारे वीडियोस, आप उन सभी वीडियोस को जरूर देखिएगा।